हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग है, वैसे ही देखना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी रहता है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 का टाइम कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 8 of Pentacles, 3 of Wands and 5 of Cups. ओके, मिक्स सा रहेगा ये टाइम आपके लिए। मेहनत बहुत करवाएगा ये समय। ओके, मेहनत आप बहुत करोगे, रूल्स रेगुलेशन से चलोगे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जो है रहेगा। करियर पर आपका सबसे ज़्यादा जो है फोकस रहने वाला है। एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, ठीक है, पर थोड़े आप अपसेट रहोगे। रीज़न है थोड़ा आप थैंकफुल नहीं हो, जैसे जो चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में अच्छी, उनके प्रति थैंकफुल नहीं हो। कहीं ना कोई टेंशन है, कुछ इस तरह का चीज़ें जो है आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, अब और डिटेल में चलते हैं। पहले तो ये कहूँगी आपके लिए, यहाँ आपके लिए एक एडवाइस है। अगर आप पास्ट में स्टक हो, पास्ट के किसी भी बैड चीज़ में अगर आप स्टक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने ये खो दिया, वो खो दिया। अगर आपकी डिज़ायर थी 50,000 की जॉब की, आपकी अभी 20,000 की जॉब है, तो बेटर है आप अभी 20,000 की अपनी जॉब में भी सेटिस्फाई रहो, थैंकफुल रहो। ठीक है, क्योंकि उससे आपका अभी घर चल रहा है, कंप्लेन नहीं करनी है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, ठीक है, चीट करा आपको रिलेशनशिप में, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बेटर है जो भी रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो दोस्तों के रूप में हैं, माँ बाप, भाई बहन, किसी भी रूप में, आप उनके प्रति ज़्यादा थैंकफुल रहिए जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में हैं। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आप मूव ऑन कर लीजिए, स्टक मत रहो नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में स्टक नहीं रहना है आपको, फंसे मत रहो। पहली तो गाइडेंस यही है आपके लिए। तो थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। जो नहीं मिला उसे छोड़ दीजिए, और अगर आप बेहतरीन चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना, तो आप जो है उसके लिए आगे मेहनत कीजिए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग, टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि है आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जो शायद दूसरों के लिए ड्रीम है अभी भी। ठीक है, इस तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो आपको एक तो मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है, आगे बढ़िए लाइफ में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, आपके लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है इस दौरान। ठीक है, आप यात्रा करोगे, ये क्लियर है। ये यात्रा आपकी रिवर क्रॉस करके हो सकती है या आपको समुद्र पार करके करनी पड़ेगी कुछ लोगों को। ठीक है, ये भी यहाँ पर है। या जहाँ भी आप जा रहे हो उसके नियर बाय रिवर, तालाब, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, समुद्र वगैरह होगा। ठीक है, तो यात्रा हो सकती है। अब ये यात्रा ऐसा नहीं है कि आप कहीं शिफ्ट ही कर रहे हो, कुछ भी है, हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाओ, तो कोई वाटर बॉडी के नज़दीक मतलब कि आप जाते हुए जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये भी कहूँगी। साथ ही कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पावरफुल पर्सन हो आप, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना पड़ेगा। आप अगर एक्शन ओरिएंटेड रहोगे तो आपको जो भी पावर, प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में चाहिए, आपको वो सब मिलेगी। साथ ही आप अपने करियर पे फोकस
फोकस कर पाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, ओके, जो कि शायद आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, पैसा एंड करियर, ठीक है। तो इस पर आपका जो है ध्यान जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक आपकी जो लाइफ अभी तक रुकी हुई थी, ठीक है, रुकी हुई है इनफैक्ट, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक्शन लीजिए, एक्शंस आपके जो भी काम करोगे उसका रिज़ल्ट आपको पक्का मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे वैसा आपको रिज़ल्ट भगवान जी यहाँ देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। तो ये हुआ आपका करियर रिलेटेड। आपकी जॉब बाहर लग सकती है, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री जो है आपको मौका मिल सकता है जॉब करने का यहाँ पे इन 10 डेज़ में। अगर आपने कहीं इस तरह से अप्लाई किया है तो यहाँ पे बहुत अच्छे आपके चांसेस हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, चाहे घूमने के पर्पज़ से जाना है, माइग्रेशन के पर्पज़ से, या फिर आपको अगर इस पर्पज़ से लाइक जाना है जैसे कि स्टडी के पर्पज़ से अगर आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके आगे चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डिले अभी हो सकता है, डिफ़िकल्टीज़, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में, ठीक है। उन ब्लॉकेजेस को आपको खुद से जो है रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपका जो भी पास्ट भी रहा है ना, अगर करियर में देखा जाए, आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो आप, एंड आपने जो कुछ भी पास्ट में अपने करियर में करा है वो बहुत अच्छा करा है परफॉर्म, ये भी क्लियर है। मनी की बात की जाए तो यस, आपने मनी भी बहुत अच्छे से अर्न की है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी वगैरह है। साथ ही आप भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ये भी यहाँ पर है, कुछ लोगों के साथ है, ये दिख रहा है, ओके। और इसी चीज़ पे यकीन करते हो अभी भी आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो यस, भगवान जी आपको संभाल रहे हैं एंड आगे भी संभाल लेंगे, ये आप यकीन रखिए, ठीक है। मनी वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। हार्डवर्क, जैसे मैंने कहा, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत, ठीक है, तो ये दिख रहा है। साथ ही आप बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलोगे इन 10 डेज़ में, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, मोरल्स को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। बट एक और चीज़ है यहाँ पर जो आपके लिए दिख रही है, आप कहीं ना कहीं एक जो है कंजर्वेटिव थिंकिंग के पर्सन हो, ठीक है। आपकी जो सोच है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी विचारधारा अगर कहूँ तो उस तरह की है। आप एक ओपन माइंडेड नहीं हो, ठीक है। एक ये भी चीज़ है, और आप बुज़ुर्गों की तरह लाइक सोचते हो। अगर आपकी एज भले ही अभी, अगर मैं कहूँ 25 या 30 साल की भी एज अगर आपकी होगी, फिर भी आपका जो सोचने का तरीका है वो शायद आपका होगा 55 या 60 साल के इंसान जैसा। एक ओल्ड सोल भी मैं कह सकती हूँ कि आप हो, ठीक है। जैसे ओल्ड सोल किसे कहा जाता है, जो पुरानी चीज़ों में यकीन रखती है, रिश्ते निभाने में यकीन रखती है, ठीक है। मैं ये भी कहूँगी, ऐसे नहीं कि ये एक नेगेटिव ट्रेट है। हाँ, एक होता है कंजर्वेटिव, बहुत ही हम रूढ़िवादी तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कि जाति बिरादरी में यकीन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना लोगों के साथ, उनके रंग रूप, कद काठी, किसी भी चीज़ के साथ, फाइनेंसिस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक होता है वो रूढ़िवादी, वो नेगेटिव साइड हो गई। लेकिन जो आपका यहाँ पर है, ये एक मैच्योरिटी जो आपके अंदर है ना, ये आपने खुद ही गेन की है। एक तो ये कहूँगी, प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस करा है आपने, देन उसके बेस पर जो है आपने ये मैच्योरिटी गेन की है, और वो चीज़, एक्सपीरियंस आप दूसरों के साथ भी इन 10 डेज़ में जो है शेयर करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा, ओल्ड सोल हो आप एक, अगर आप रिश्तों को निभाने की बात आएगी तो आप आज भी उसी टाइप के इंसान हो जो शायद, अगर शादी की बात आती है तो आप शिव पार्वती की तरह देखना चाहते हो, राम और सीता की तरह निभाने में यकीन रखते हो, ओके। आप अप्स एंड डाउन्स में आपका ये बिलीव है कि रहना चाहिए इंसान को साथ में, कुछ इस तरह की थिंकिंग है आपकी, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जैसी सिचुएशन है, आई एम विद यू, आपका ये मोटिव रहता है लाइफ में, और वैसा ही आपका जो है रहेगा। माना ईगो है भी है थोड़ा, किसी किसी को आप बहुत सख्त भी लग सकते हो, शायद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, या कोई आपको देखे तो बोल दे यार ये तो बहुत ही मतलब कि अकड़ू टाइप का इंसान है, ठीक है, स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बट नहीं, ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और ये ट्रेट्स जो आपके बताएं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके, ये आपके अभी इन 10 डेज़ में
लोग खुद आपसे देखना कहेंगे कि आप ऐसे हो, या आप अपने इन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ जो है बढ़ चढ़कर शेयर करोगे। किसी से भी मिलोगे आप ये सारी चीज़ डिस्कस करोगे, ठीक है, अपने आप को जैसे बताना कि मैं इस तरह की इंसान हूँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ, ठीक है। तो ये भी है, यहाँ पे पावरफुल पर्सन हो आप, पावर है आपके पास, अच्छी जॉब हो सकती है, प्रमोशन के आपके बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं इस दौरान। अगर आप कोई बड़ी जॉब लेना चाहते हो या प्रमोशन आपको चाहिए तो आपके यहाँ पर प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। ओके, और देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 10 डेज़ में। प्लीज़ बताइए महादेव जी क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए 11 से 20 जुलाई। आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द realm ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज अलोंगसाइड योर सोलमेट, एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस एंड पार्टनर। ओके, तो आपके जो भी पार्टनर है, स्पाउस, लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी हैं, पति पत्नी जो भी, तो आपको उनसे डिस्कस कर लेनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, तो आपको वो बहुत सारे सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर आप कहीं पे स्टक हो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, आपको नहीं आ रहा है समझ कि क्या करूं, कोई राह नहीं दिख रही है, देन आप उनसे डिस्कस कीजिए, आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। ओके, अगर आपको भगवान ने इस योग्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सको, किसी भी रूप में मदद कर सको, ठीक है, चाहे आप पैसों के तरीके से, खाने में, कपड़े में, किसी भी चीज़ में अगर मदद कर सकते हो किसी इंसान की अपनी नॉलेज के बेस पर सही सलाह देकर, तो आपको जो है मदद करनी चाहिए, रादर दैन कि आप ये सोचो कि मुझे बदले में इससे क्या मिलेगा। ये एक्सपेक्टेशंस को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। मदद कीजिए बट ये नहीं सोचना है आपको कि बदले में आपको उनसे क्या मिलेगा, ठीक है। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, यस आई टोल्ड यू डिलेज हैं, अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। ओके, पहली चीज़ ये है कि आपको अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप फ़िलहाल नया काम स्टार्ट मत करो, ठीक है। अगर कुछ भी न्यू शॉप खोलनी है, समथिंग लाइक दिस, बाकी आप पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हो, उसके हिसाब से आप जान सकते हो यस नो कुछ भी, ठीक है। अगर चाहते हो कुछ काम स्टार्ट करना देन यू कैन डिस्कस। ओके, तो आपको जो है नहीं करना है, यहाँ पे महादेव जी की तरफ से यही आ रहा है क्योंकि कुछ डिलेज़ हैं। ओके, आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, कुंडली वगैरह सही नहीं हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट, और साथ ही आपको किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, कोई भी वाद विवाद आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि के लिए 11 से 20 जुलाई 2025। नेक्स्ट इज मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। ओके, हंसते रहना है, खुश रहना है, एफर्ट कीजिए। अगर आप दुखी भी हो रहे हो फिर भी कोशिश करो किसी तरह से अपना माइंड डाइवर्ट करने की, कोई मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, सॉन्ग सुन लो अच्छे, ठीक है, किसी से बात कर लो, लेकिन आपको स्माइल करते रहना है। ओके, ये कहा जा रहा है नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, मैंने कहा ना कंजर्वेटिव थिंकिंग की अगर आप उस तरह के रूढ़िवादी विचारधारा वाले हो जो लोगों को जज करते हो कुछ भी इस तरह का, तो आपको नहीं करना है। किसी को अगली बदसूरत नहीं कहना है, हर किसी को जो है ईश्वर ने बनाया है। ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइजली। समय बहुत कीमती होता है, इसे ध्यानपूर्वक व्यतीत कीजिए। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग मोटिवेशन इन लाइफ। ओके, अगर आप जॉबलेस हो काफ़ी टाइम से तो आपको कहा जा रहा है एक न्यू जॉब स्टार्ट कीजिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में। ओके, and next card is spend money wisely, you might not know how much you have for tomorrow. okay, आपको अपने पैसे को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है, बिकॉज कल का आपको नहीं पता आपके पास कितने रुपए कल को होंगे, नहीं होंगे, या कितनी हमें ज़रूरत पड़ सकती है सडनली लाइफ में। ओके, तो अगर आपका नेचर है इस तरह का ओवर स्पेंड करने का मनी, देन प्लीज़ आप जो है ध्यानपूर्वक पैसों का इस्तेमाल कीजिए। ये है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस। ओके,
ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि के लिए 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।